गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फायर बैकड्राफ्ट का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि बैकड्राफ्ट क्या होता है और कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारे लिए ख़तरनाक होता है। तो काफ़ी आप में से कमेंट किए मुझे दोस्तों ने, जो है स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने काफ़ी ने बोला कि सर इसके प्रिकॉशन भी बता दीजिए, ये भी बताइए कि बैकड्राफ्ट से कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट। तो आज सेकंड पार्ट बैकड्राफ्ट का जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम ये सीखेंगे कि बैकड्राफ्ट से बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। हाँ, तो कैसे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, पहले वाली वीडियो जो बैकड्राफ्ट क्या है, कैसे होता है, क्या नुकसान है, आपने सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसका मतलब बहुत अच्छी समझ आई आप सभी को। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैकड्राफ्ट जब होती है, या कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे बैकड्राफ्ट हो सकता है या बैकड्राफ्ट है, इसके चांसेस हैं, और उससे कैसे बचना है। तो एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले, जब किसी घर में आग लगती है या किसी बंद जगह में आग लगती है, किसी गोदाम में होती है, किसी कंटेनर में होती है, किसी कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर आग जल रही होती है, तो वहाँ डेफिनेटली 95% चांस है कि बैकड्राफ्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से दो चीज़ वहाँ पे फिर भी रह जाती है। आप जानते हैं आग तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हीट, गर्मी। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब बंद एरिया में आग जलती है ना, तो वो ऑक्सीजन जितनी होती है उसको फटाफट खा जाती है, उसको ख़त्म कर देती है, और बच जाती हैं सिर्फ दो चीज़ें, फ्यूल और गर्मी, हीट। ठीक है, ऑक्सीजन तो रहती नहीं है। लेकिन आग वो जो है भड़की रहती है, जली रहती है, उससे क्या होता है, धुआं ज़्यादा बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसमें पैदा होने लगती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जाके दरवाजे खोल देते हैं कहीं से भी, क्योंकि भाई आग बुझानी है तो दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, तोड़ते हैं या खोल देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से ऑक्सीजन अंदर आती है, और वो जो आग अंदर घूम रही थी, वो हीट जो जनरेट हुई थी, और बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर गर्म हो गया था, जो वायु वहाँ की गर्म हो गई थी, वो फिर बाहर ठंडी और ताज़ी हवा की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ भागती है स्पीड से। और जब उसको एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, तो वो आग एकदम से भड़कती है, लाइक ए ब्लास्ट। ये आपने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था। तो इससे प्रिवेंशन का दो ही तरीके हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, इसमें दिमाग से काम लेना है। दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये कहता है कि जाते ही पहले ये पता लगा यहाँ बैकड्राफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। चांसेस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कैसी जगह में बैकड्राफ्ट होने का पूरा चांस होता है, यानी कि जो बंद होती है, ऑक्सीजन अंदर जाने का रास्ता वहाँ से नहीं होता है, और वहाँ आग लगी हो काफ़ी टाइम से या कुछ टाइम पहले से, तो वहाँ चांसेस हैं इसके ज़्यादा। तो क्या करना है, वहाँ जाते हैं तो सबसे पहला वेंटिलेशन, दो तरीके से वेंटिलेशन हम करते हैं इसमें। सबसे पहला वर्टिकल वेंटिलेशन की हमें कोशिश करनी चाहिए। वर्टिकल वेंटिलेशन समझते हैं? वर्टिकल, ऐसे खड़ा, यानी कि जब आग जल के ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, तो गर्म होके हवा जो है धुएं के साथ गर्मी ऊपर उठती है, छत की तरफ भागती है, और वो छत पे ऐसे छत पे फैलती रहती है ऊपर ही। तो वर्टिकल वेंटिलेशन का मतलब है, या तो छत में कोई सुराख करके दिया जाए, या छत में कहीं से रास्ता बनाया जाए, यानी कि छत की तरफ ऊपर से अगर कोई रास्ता दिया जाए, तो वो ऊपर के ऊपर निकल जाएगी गर्मी उसकी, वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल जब नहीं होता है, तो हमें खिड़की और दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन खिड़की और दरवाज़ा वही खोलो आग जिससे दूर है। आग के बिल्कुल पास वाला दरवाजा या खिड़की खोलेंगे या शीशा तोड़ेंगे, तो फिर वही होगा जो आपने वीडियो में देखा था, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, या फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला होगा। समझे? तो इससे क्या करना है,
हमेशा खिड़की दरवाजा शीशा वही तोड़ना या खोलना है, आग जिससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है वहाँ तक मार नहीं कर सकती। आग की लपटें कितना भी कोशिश करें वहाँ तक नहीं आ सकती, तो वो वाले जो है खिड़की दरवाजा आप तोड़ सकते हैं, शीशा वगैरह तोड़ के वेंटिलेशन कर सकते हैं। और वेंटिलेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर का गर्म एटमॉस्फेयर बाहर जाके ठंडा हो जाएगा और ऑक्सीजन की वहाँ पे जो है एनरिचमेंट आ जाएगी। तो इससे आग जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी और बैकड्राफ्ट की वजह से जो ब्लास्ट हो सकता था, जो एकदम से चोट मार सकती थी, वो नहीं होगा। इसके अलावा एक और प्रिकॉशन हमें जो है ये लेना पड़ेगा कि जब भी ऐसी किसी जगह में एंटर करेंगे तो कभी भी सामने से तो दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, ना कोई खिड़की सामने से खोलनी है, ना कोई शीशा सामने खड़े होकर तोड़ना है। हमेशा बैक साइड होके और फिर उसको खोलना है, ताकि जो भी कुछ है एकदम से वो बाहर की तरफ निकल जाए और आपको किसी तरीके से बैड इफेक्ट ना डाले, आप पे किसी तरीके का कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट का असर ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन आपको इसलिए बोला कि आप में से कई लोगों ने मुझे बताया सर प्रिकॉशन भी बता दिए। तो आधा नॉलेज देखिए बहुत ख़राब होता है, आधा हमने पहले दे दिया, आधा आज दे रहे हैं, तो आज नॉलेज हो गया पूरा बैकड्राफ्ट का। तो कैसा लगा आज का वीडियो, ये भी मुझे लास्ट टाइम की तरह ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम और बेटर कोशिश करूँगा मैं आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, और कैसी लगी इसके लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इसी के साथ अभी जो है इजाज़त चाहेंगे आप सभी से, और बहुत जल्दी फिर एक और नई चीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए